बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। बढ़िया एकदम। मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लेक्चर नंबर 3 में, जहां पे आज हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने एक ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और एक ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, जो कि जेईई 2019 में पूछा गया था। और आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपको मैंने होमवर्क दिया था कि भाई आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, जिसको सॉल्व करना हो तो ये सॉल्व भी कर सकता है। इसके बाद हम एक ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा मार्केट में फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अगर हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया तो अपने पास सिर्फ एक क्वेश्चन और बचेगा। सॉरी, दो क्वेश्चन और बचेंगे, मतलब अपने पास दो वीडियोस और रहेंगी। तो मैं उन दोनों वीडियोस को अपलोड कर दूंगा और आप अगर चाहो तो ये क्वेश्चन, ठीक है, और एक ये वाला जो, ए भैया एक मिनट रुक जाइए, एक ये वाला क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें बोला गया अ सिलिंड्रिकल वायर हैज अ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, द कंडक्टिविटी ऑफ द वायर। देखो यहाँ पे इस बार कंडक्टिविटी के बारे में बात किया गया है कि जो वायर की कंडक्टिविटी है वो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट एल बाई एक्स है, where sigma naught is a constant. Calculate the electric field inside the conductor as a function of x. हमसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो इसको देखेंगे कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है कि भाई देखो, ये अगर मैं इसमें बात करूं इस वाले डायग्राम में, तो भाई देख, अगर करंट यहां से इंटर कर रहा है और इधर जा रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि x बराबर जीरो पे उसकी कंडक्टिविटी जीरो है, सॉरी इन्फानाइट है, मतलब ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा है। देखो ये एक्स इनवर्स में डिपेंड कर रहा है, तो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो उसकी कंडक्टिविटी वेरी कर रही है। और आप खुद समझो, अगर कंडक्टिविटी वेरी कर रही है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है, आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ये होती है क्या, रेजिस्टिविटी। यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी होता है। अगर मैं बात करूं कि हमें बात करनी है यहाँ पे कंडक्टिविटी के बारे में, तो अगर इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी लिखे तो हमें मिलेगा आर इज इक्वल टू एल अपॉन में सिग्मा ए। अब खुद देखो, ये जो सिग्मा है ये यहाँ पे वेरी कर रहा है, और अगर सिग्मा वेरी कर रहा है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी वेरी करेगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसको एलिमेंट मानेंगे। अब आप खुद सोचो कि ये जो सिलिंड्रिकल वायर है ये बनेगा कैसे। तो बनाने का तरीका होता है अपने पास एक डिस्क। अगर मैं मान लो एक डिस्क यहाँ पे रख दूं, ऐसे एक्स डिस्टेंस पे जाऊं और यहाँ पे एक ऐसे डिस्क कट करूं, और आप खुद सोचो कि मैं एक डिस्क यहाँ पे रखूं और सेम डिस्क यहाँ पे एक रखूं, फिर एक डिस्क यहाँ रखूं, फिर एक डिस्क यहाँ रखूं, फिर एक डिस्क यहाँ रखूं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और ऐसे करते करते मुझे मेरा जो बॉडी है वो मिल जाएगा। आपने बहुत बचपन में किया होगा। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल होता है, अगर मैं आपको ढेर सारे कॉइन्स दे दूं तो आप क्या करते हो, मतलब ढेर सारे कॉइन्स दे दिया, तो आप सब लोग क्या करते हो, कॉइन को एक ऐसे, फिर यहाँ पे एक ऐसे, फिर ऐसे रखना शुरू करते हो कि नहीं करते हो, मतलब उनकी बीडिंग बनाते हो। ये 1 रुपए का सिक्का हो गया, फिर 5 रुपए का सिक्का, ऐसे थोड़ा सा गंदा बन रहा है लेकिन ऐसे बनाते हो आप लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप जो कर रहे हो उससे एक रॉड बन जाता है कि नहीं बन जाता, बस बेसिक कोर्सेस में ही सोचना है। तो हम गए एक्स डिस्टेंस पर एक डी एक्स थिकनेस का एक कट क्या कर लिया हमने, एक छोटा सा यहाँ पे गए एक्स डिस्टेंस पर, और एक डीएक्स थिकनेस का, इसकी जो थिकनेस है वो डीएक्स है, एक छोटा सा हमने क्या कट कर लिया, एलिमेंट कट कर लिया। और जो हमने यहाँ पे एलिमेंट कट किया हुआ है इसका छोटा सा रेजिस्टेंस होगा। अब इसमें समझ लो कि इतने में अगर करंट यहां से पास हुआ तो आप रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, छोटा सा रेजिस्टेंस डी आर लिखोगे। तो डी आर इज इक्वल क्या लिखोगे, कितना लेंथ चला है, डी एक्स लेंथ चला है, अपॉन में सिग्मा, इंटू में एरिया कितना चला है भैया, पाए, और इसका रेडियस क्या मान लोगे, आर स्क्वायर मान लोगे। क्लियर है बात, भाई यही तो एरिया है। अब इसने एरिया दिया है तो भाई देखो, इसने क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया है, तो आप छोटा सा रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, डी आर इज इक्वल टू लेंथ कितना चला है, डी एक्स चला है, सिग्मा हो जाएगा कंडक्टिविटी अपॉन में ए। बस ये फॉर्मूला लिखना है। अगले फॉर्म में आपको क्या लिखना है, सिग्मा की वैल्यू पुट करनी है, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा नॉट एल ए इंटू में एक्स। बस खत्म भाई। इसके बाद अपना सवाल हो जाएगा। आपको क्या सिखाया गया था, अगर dx ऊपर आ रहा है तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखिए भैया, स्मॉल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट,
तो अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट की, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू कितना लेंथ चला है, डी एक्स लेंथ चला है अपॉन में कंडक्टिविटी सिग्मा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मिल रहा है, ए मिल रहा है, यही तो हो गया। अब बस भैया आगे थोड़ा सा वैल्यू पुट कर दो, तो डी एक्स सिग्मा की वैल्यू सिग्मा नॉट एल ए इंटू में एक्स। तो भैया अगर आपको क्या सिखाया गया, अगर डी एक्स ऊपर आ रहा है तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स डी एक्स अपॉन में सिग्मा नॉट एल ए। क्लियर है बात। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, तो जो भैया डी एक्स के साथ होता है वही क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे x क्या हो गया अपने पास, वेरिएबल हो गया। थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में, ये अपने पास वेरिएबल है, और अगर ये अपने पास वेरिएबल है तो अब बाकी सबको आप कांस्टेंट है उसको आप बाहर लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में सिग्मा नॉट इंटू एल ए। क्लियर है बात। और अंदर में क्या बचेगा अपने पास, एक्स डी एक्स। अब लिमिट रखनी है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, तो x की वैल्यू कहाँ से भाई, यहाँ से शुरुआत होकर l तक खत्म हो रही है, तो फ्रॉम 0 टू l। क्लियर है बात। अब बस इंटीग्रेशन करना बाकी है, तो इसको एक लाइन क्लिक कर देते हैं यहाँ तक। क्या हो गया भाई, लाइन कहाँ गई मेरी, इधर आ। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा नॉट एल ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू l। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, एल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा नॉट एल ए इंटू 2, एल स्क्वायर से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट अपने को मिलेगा L अपॉन में 2 सिग्मा नॉट ए। क्लियर है बात, ये हमको देखने को मिलेगा। ये अपने पास क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, पर हमसे रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, उसने हमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए कैसे करोगे, मान लो यहाँ तक स्टेप आ गए, तो एक स्टेप और आगे बढ़ना है। अगर आपसे मान लो रेजिस्टेंस पूछा होता तो कोई इशू नहीं था, लेकिन आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। सर कैसे, कि आप सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम कैसे जा सकते हैं। तो आपने, सर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें एक चीज सोचना पड़ता है कि ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म या वेक्टर लॉ, जो किसके बराबर था, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। समझ में आई बात। ये है। अगर मुझे J पता चल गया तो मैं क्या निकाल दूंगा, बोलो बोलो, अगर मुझे J पता चल गया तो मैं क्या निकाल दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा। तो चलो हम लोग पहले J निकालते हैं। तो J क्या होता है, J यहाँ पे करंट डेंसिटी है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूंगा, जो करंट होगा I इज इक्वल टू वो हो जाएगा V बाई आर, और V R कितना है, L इंटू में 2 सिग्मा नॉट इंटू ए। यानी अपने पास जो करंट आया है वो आया है 2 सिग्मा नॉट V A अपॉन में L। और अगर मैं बात करूं J, तो J बराबर होता है I बाई A के, तो यहाँ पे J कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा नॉट V बाय L। क्लियर है बात। अब भैया ये निकलने के बाद आप सीधे सीधे आप एक स्टेप और आगे बढ़ो और आपको आंसर मिल जाएगा। वी नो दैट क्या, कि J इज इक्वल टू सिग्मा E। मुझे पता है आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैंने V लिखा है, ठीक है, कि हमको पता है। V में आप और हम दोनों जनाते हैं। अब यहाँ पे आगे लिखिए बस, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू J अपॉन में सिग्मा। अब J कितना है भैया, 2 सिग्मा नॉट V अपॉन में सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा नॉट L इंटू एक्स। तो एक L ये तो सिग्मा नॉट वाला हो गया इंटू एक्स, और एक पहले से था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन हमको क्या मिल रहा है, सर सिग्मा नॉट से सिग्मा नॉट कैंसिल आउट हो गया, 2V अपॉन में L स्क्वायर इंटू एक्स। सवाल ने यही तो पूछा था कि आप बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है बात। और कब, जब बी बैटरी को हम लोग इसके एंड्स के क्रॉस कनेक्ट करते हैं। तो भैया ये एक अच्छा सवाल है, आप इसको देखें और सीखें। आई होप आपको समझ में आया हो। तो हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।